उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पर विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल की न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया, कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कमसान। मैं आपको बता देना चाहूँगा 1947 देश आज़ादी के बाद ये एक ऐसा गांव है जो एक ही परिवार में प्रधानगी रही है। आज हमारे साथ महिला सीट होने के नाते उनके प्रतिनिधि, उनके पति अनिल उपाध्याय जी आए हुए हैं, पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर फिर ये चुनाव हो रहा है, क्या है गांव की समस्या, क्या है गांव की कहानी, जानते हैं प्रत्याशी की जुबानी। सबसे पहले अनिल जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अनिल जी, इतना टाइम गांव को दिया, राजनीति में भी आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, परिवार आपका राजनीति में रहा है। अब कौन से मुद्दे रह गए जो वापस चुनाव लड़ना पड़ रहा है? ये जो विगत 5 साल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गई और इन्होंने ये एकदम मतलब बेसहारा सा हो गया गांव, इसलिए हमें दोबारा लौटना पड़ रहा है। क्या कारण रहा अनिल जी ऐसा कि गांव में किसी और ने भी आवाज़ नहीं उठाई? जो 5 साल बीते, 5 साल है, विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा, विकास कोसों दूर है। ऐसा है, गांव के लोग भोले भाले होते हैं और मेरे गांव के ज़्यादा ही भोले भाले लोग हैं। अच्छा। और उन्हें या तो डरपोक कह लीजिए, कह नहीं पाते बात अपनी, ये एक मुख्य कारण है ये। अच्छा। हाँ। अनिल जी, मैं शिक्षा पे बात करना चाहूँगा। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है और जनता वापस आपकी धर्मपत्नी को चुनती है प्रधान, तो आपके क्या प्रयास होंगे? शिक्षा के लिए तो हमारे मतलब शुरू से ही प्रयास रहे। ये आप समझ लीजिए, जब प्रधान जब 2000 में हम थे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जूनियर हाई स्कूल बनवाया। उसके बाद नगला अन्नी जो हमारा एक मजरा है पंचायत का, वहाँ भी कुछ नहीं था। उनके बच्चे दूर यहाँ पढ़ने आते थे। हमने वहाँ भी ज़मीन एक्वायर की, मुकदमेबाजी हुई उसमें, और वहाँ भी स्कूल बनवाया। हाँ, और आगे भी व्यवस्था है, हम हाई स्कूल इंटर तक ले जाएंगे इसको। अनिल जी, अभी जैसे कि आप डोर टू डोर जनता से मिल रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, कौन कौन सी समस्या जनता बता रही है, मुद्दे कौन से बता रहे हैं कि हमारे विकास नहीं हुआ, ऐसे कोई मुद्दे सामने आए? इस समय केवल जनता की डिमांड फ़ोन पर मेरे पास आते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि आप पुनः आ जाएं और आपका नेतृत्व तो हमें बहुत ज़रूरी है। कारण है गुंडागर्दी, आतंकवादी, जरा सी बात पर कूड़ा जला दिया, पुलिस को बुला देना। अच्छा। जरा सी कोई ब्याजखोरी, दुनिया भर का मामला चल रहा है। हम उनको समझाएंगे, केसीसी है, सरकार की योजना है, क्यों साहूकार के चक्कर में पड़ते हैं। पहले भी समझाते रहे, हमने कराए हैं, केसीसी भी कराई हैं और योजनाओं से भी जोड़ा है उनको, और फिर से हम यही काम करेंगे। बिल्कुल। हाँ, उन्हें समझाएंगे। नहीं जी, जब हम जनता से मिलते हैं, हम भी जनता से बात करते हैं, जनता ज़्यादातर हमें 2 समस्या बहुत ज़्यादा बताती है। एक तो है सर खाद्य सुरक्षा योजना, राशन प्रणाली, दूसरी है पेंशन प्रणाली। ऐसे कोई मुद्दे आपके सामने नजर आ रहे हैं? ऐसा ये समस्याएं हैं, मतलब ऊपर से ही मतलब भ्रष्टाचार की भेंट है। अच्छा। हाँ, अब जैसे राशन डीलर से हम जोड़ दें कि भाई तुम पूरा राशन क्यों नहीं दे रहे, तो वो ये बताते हैं कि साहब ऊपर से ही हमारी कटौती होती है, और हमने जानकारी भी ली, बताते हैं कि वहाँ पर राशन कम मिलता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसके लिए हमें साइलेंट रहना पड़ता है। ठीक है। लेकिन हम ये कहते जो भी है पात्र तक पहुँचाओ। हाँ, यही हमारा लक्ष्य है। अनिल जी, एक प्रधान का सही मायने में दायित्व क्या होता है गांव के लिए, सही मायने में दायित्व? क्योंकि आपके परिवार ने यहाँ बहुत टाइम राजनीति को दिया और प्रधानगी की है। एक प्रधान का दायित्व क्या होता है? प्रधान का दायित्व भाई गांव का सेवक है वो। ठीक है। सेवक है वो, प्रधान का दो पद है, लेकिन मैं जानता हूँ वो सेवक है, उसे सेवा करनी चाहिए। और हर क्षेत्र में ये नहीं कि एक जो है वो प्रधान होकर के, जैसे आपने अभी वित्तीय वाली बात की, बिल्कुल, लोग साहूकारी के लोन लेते हैं, उनको समझ नहीं है। बिल्कुल। उनको ये समझाना है कि और योजना है इनकी भी, बिल्कुल, जो आपको निःशुल्क मतलब उसके बिना ब्याज के भी योजनाएं आ रही हैं। बिल्कुल। तो वो भी समझानी है, दिलवानी, हम दिलवाई हैं पहले। हाँ। अनिल जी, युवाओं के लिए मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा।
आजकल आपको भी लगा होगा युवा वर्ग नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं, आपके क्या प्रयास होंगे ग्राम पंचायत को भी नशा मुक्त किया जाए? इसके लिए प्रयास के लिए हमने पूरा योजना बनाई है और उनको सबसे आगे हमें महिलाओं को ले आना है इसके लिए, क्योंकि वो ही मेरे लिए हथियार होंगे, क्योंकि वो ही प्रभावित होती हैं इसके लिए। भाई आदमी शराबी है तो उसको असर नहीं पड़ता, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, उन पर असर पड़ता है, इसलिए मैं उनको ही आगे करूँगा इस अभियान के लिए। नहीं अनिल जी, रोजगार के लिए बात करना चाहूँगा, युवा वर्ग के लिए रोजगार के संसाधन है आपकी ग्राम पंचायत में कुछ? ग्राम पंचायत में यहाँ तो संसाधन नहीं है, वो एक पढ़े लिखों के लिए नहीं, रोजगार केवल सिटी में जाना पड़ता है। नरेगा वाली योजना है तो वो योजना एक तरह से सरकार ने चलाई है, लेकिन उसमें भी संशोधन होना चाहिए। चाहिए नरेगा में भी हाँ संशोधन। एक तो समय उन्होंने एक बांध दिया है कि साल में इतना ही काम मतलब दिन मिलने चाहिए। दूसरी ये है कि वो कॉस्ट जो है उनका रेट जो है वो भी बहुत जो है इस समय कम से कम 500 तक जा रहा है। हाँ 400-500 रुपये ले रहे हैं और उसमें केवल 198 मिलता है रुपया, तो इससे कहाँ काम होता है? तो वो तो भ्रष्टाचार करना पड़ता है, ज़रूरी है भाई। हमें उस मजदूरी का पैसा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? या तो घर से देंगे, सही बात है, या उसे हम डबल करेंगे। अनिल जी 19 तारीख को महापर्व है आपकी ग्राम पंचायत में, गांव की सरकार चुनने जा रही है। आप अपनी गांव की सरकार से और गांव की जनता से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? वोट अपील यही है भैया, सही आदमी को चुनिए। वो चिर परिचित हैं मुझसे। बिल्कुल, चुनाव चिन्ह बता दीजिए। चुनाव चिन्ह मेरा कन्नी है। बिल्कुल। हाँ मेरा नहीं, मेरी पत्नी का। हाँ एक ही परिवार है। धन्यवाद अनिल जी चैनल में बात करने के लिए। आज हमने बात की अनिल जी उपाध्याय से। इन्होंने बताया मेरा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। पूर्व में जनता ने विश्वास किया, हमने विकास करवाया। अगर जनता विश्वास करेगी तो विकास होगा। देखते रहें साधना न्यूज। मैं संक्रमण सारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।